नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जिंदगी में भयंकर बवाल मचेगा और आज की वीडियो में जो सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे वो रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। इस दिन के व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ प्रेमी जोड़ों के लिए कैसे रहेंगे आने वाले 4 दिन, क्या शुभ क्या अशुभ आपकी जिंदगी में आएंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन बातों से बचकर रहना होगा। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्ति वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जितने भी छात्र यहाँ पर है उन्हें शुभ सूचना प्राप्त होने वाली है, जिससे उनके कैरियर में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर नया वाहन खरीदने की चाह रहे थे तो प्लानिंग करने के लिए काफ़ी शुभ दिन है। इसी के साथ दोस्तों, महिलाओं के लिए भी ये आने वाले 4 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में भयंकर बवाल तो मचेगा, लेकिन आप एकदम से निराश हो जाते हैं या फिर ये मौके में से बदल देते हैं, आपके हाथों में है। ज़िंदगी में चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन कौन उसका सामना करता है, कौन उससे भाग जाता है, ये आपके ऊपर है। नियमित खान पान पर ध्यान रखना यह आपके ऊपर है। आपसे कोई प्यार का इजहार कर सकता है, हो सकता है आप भी उसे लाइक करते हो। नए रिश्ते की शुरुआत आखिर हो ही जाएगी। आने वाले 4 दिनों में कुछ भी हो, अपने कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा आपको नहीं करना है। आप बस अपने गुस्से पर काबू रखें। आप परेशानियों से बचे रहेंगे। आपके कार्य की सराहना होगी और कई दिनों से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल होंगे। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में दोस्त को आपकी बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से आपको बचना होगा। बस अपना ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर से छोटी मोटी बातों को शिकायत करना अच्छी नहीं है, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में छोटी मोटी भूल चूक को नज़रअंदाज करके आगे चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप में कुछ रचनात्मकताएं चरम पर होंगी। धन संबंधित मामलों में समझदारी से अगर निपटाएंगे तो कहीं न कहीं से संपत्ति का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। विचारों को विकसित करने के लिए अवसरों की खोज को समय और ऊर्जा का निवेश कर सकते हैं। यानी कि आपके अंदर तो आइडियाज़ तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनको लागू करने के लिए आपके पास पैसा थोड़ा कम होगा, या फिर अगर पैसा होगा तो मन में डर रहेगा कि जो करना है करिए, बिंदास करिए। कुछ नहीं भी होगा तो आपको अनुभव मिलेगा और अनुभव के बिना जिंदगी में मजा ही नहीं है। धन की प्राप्ति की संभावनाएं पूरी है। परिवार में शांति का माहौल भी बना रहेगा। आपके विचारों से खुश होकर आपके सीनियर आपके लिए तालियां भी बजाएंगे और भविष्य के लिए बहुत खास निर्णय आप लेंगे जो कि बड़ा ही कारगर साबित होगा। आने वाले समय में प्रेम और सम्मान आपको भरपूर मिलने वाला है, जो कि आपकी कुंडली में भयंकर बवाल मचेगा। ऐसे में कोई भी फैसला हड़बड़ाहट में नहीं लेना है। आत्मविश्वास से भरा हुआ हर फैसला हो आपका। हर नेगेटिव चीज में आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे और एक बात ध्यान दीजिए, आप जैसा दोगे सामने वाले को वैसा ही प्राप्त करेंगे, चाहे वो सम्मान हो या फिर कटु वाणी। कार्य में अगर असफलता मिलेगी तो मन असंतोष होगा, निराश हो जाएगा। और जीवन में यही तो होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मन प्रसन्न रहता है, और जरा सा किस्मत ने अपना रुख बदला, हमारी थोड़ी से हिस्से में असफलताएं आ गई, एकदम से मूड ऑफ हो जाता है। तो संतुष्ट रहना आपको सीखना है। जो इंसान संतुष्ट रहना सीख जाता है, जीता तो उसके अंदर घमंड नहीं आया, हारा तो उसके अंदर निराश नहीं आया, तो हमेशा जिंदगी में सुखी रहता है। प्रेम संबंधों के बारे में परिवार वालों के बताने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके लिए किसी खास दोस्त की मदद आप लेंगे, लेकिन बिना किसी मूड देखे आप किसी को ना बोले नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। किसी महंगी चीज की खरीदारी भी आप करेंगे। साथ ही साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, वो आगे भविष्य में आपके लिए नई संभावनाओं को खोलने वाला है। कार्यस्थान को पुनर्गठित करना या घर को पुनर्व्यवस्थित करने की योजना पर आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आप सावधानियां कुछ आपको बता दें तो वीडियो के साथ थोड़ा अंत तक बने रहे।
किसी बात को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे। ये बात ऑफिस की हो सकती है, घर की हो सकती है, पारिवारिक या फिर प्यार की हो सकती है। अब यहाँ पर खुद अंदर अंदर परेशान होने की बजाय अपने दोस्तों से इसके बारे में बात कीजिए। शायद आपको कुछ राय दे दे या फिर कोई सलाह दे दे। घरों से बाहर निकलने पर आप सावधान रहे, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। साथ ही साथ घर से बाहर जा रहे हैं तो घर के किसी भी कन्या का आशीर्वाद लेकर निकले तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम से जुड़े रिश्ते भी थोड़े कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं। किसी दूसरे इंसान की बातों में आकर आप अपनी लव लाइफ को तबाह कर लेंगे, इसलिए गलतफहमी का शिकार होने से बचे। तो हो सके कुछ समय अपने पार्टनर को समझने में लगाए। तीसरे की दखलंदाजी अपने रिश्तों में न आने दे। विरोधी और प्रतिद्वंदी नरम पड़ेंगे। धन और समृद्धि में वृद्धि होगा। साथ ही साथ आपका मन जो है शांत रहेगा। मन में दुविधाएं चल रही है तब तक तो आप संतुष्ट नहीं हो जाते। जब तक आप शांत नहीं हो जाते तो भगवान के मंदिर जाइए, उनकी भक्ति कीजिए, अध्यात्म में जुड़े, आपको बहुत शांति मिलेगी। आप संतुष्ट रहना सीखेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। आपकी आय भी अच्छी रहेगी, किंतु बेकार की गतिविधियों में अंकुश लगाना आपके लिए अवश्य जरूरी है। अपने कैरियर में कुछ चुनौतियां आएंगे आपके सामने, लेकिन परिश्रम आपका बहुत शानदार रहेगा। इसके सामने टिक नहीं पाएगा। भावनाओं को अपने निर्णय को निर्धारित न करने दे, यानी कि कई बार भावनाओं में बहकर आप निर्णय बदल लेते हैं। कोई मान लीजिए सामने महिला और वो आपको बड़े प्यार से समझाते हैं तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। ये जो भावनाओं में बहना है, यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिए। बाकी आप बहुत चौकन्ने भी हैं। आप अपने काम निकलवाना भी जानते हैं और पिछले कुछ दिनों में जो गलतियां की थी उस सब में सुधार करके आपको आगे बढ़ना है। गलतियों को पुनः दोहराना आपकी एक और बड़ी गलती साबित हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा काम का दबाव आपके अगर ऊपर बनता है तो आप एकदम से भड़क सकते हैं, लेकिन इसका प्रतिफल आपको बहुत शानदार मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में आप सफल रहेंगे। अपनी भावनाओं का आपको काबू रखने में आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन थोड़ा बहुत जीवन में कठोर बनना जरूरी है। किसी को ना कहना पड़े। अगर कोई फायदा नहीं है, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो भावनाओं में बहकर किसी को हाँ बोलकर अपना खुद का नुकसान नहीं कराना है। बेझिझक ना बोलना सीखे, आपकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। जल्दबाजी में कोई भी काम न करे। साथ ही लोगों के साथ आपको संपर्क साधने की जरूरत है। संभावना पूरी है कि आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार साबित होंगी, तो इन उपायों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद इस पर चंदन और भभूत लगाए, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाए। ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार चाहिए तो सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। समय अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और वर्चस्व और अधिक बढ़ेंगी। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय दे पाएंगे। आपके बनते कामों में रुकावटें आने की वजह आपका उतावलापन है। मातृपक्ष से विवाद होने की आशंका है। ये समय निजी कामों पर ज्यादा ध्यान देने का है। कार्य क्षेत्र में अंदरूनी व्यवस्था अच्छी रहेगी। काम को कल पर न टालकर समय पर शुरू करने की कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस में साथ काम करने वालों से मदद मिलती रहेगी। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी, जिससे मन प्रफुल्लित होगा। निवेश की योजना है तो तुरंत करें, फायदा जरूर होगा। सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी में समय बीतेगा, खर्चा ज्यादा हो सकता है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज करें। नौकरी और बिजनेस में मन मुताबिक नतीजे मिलेंगे। अंदरूनी व्यवस्था और काम करने के तरीकों में बदलाव की जरूरत है। ऑफिस में दस्तावेज संभालने में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर घर तथा व्यवसाय सभी की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। किसी विशेष कार्य के प्रति किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं।
धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा। संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलने से मन को सुकून मिलेगा। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा। कोई भी खास निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य होंगे। युवा वर्ग अपनी मेहनत के मनोनुकूल परिणाम न मिलने से चिंतित रहेंगे। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होना उचित नहीं। इस समय व्यवसाय संबंधी प्रत्येक कार्य सावधानी से करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में नुकसान होने की आशंका है। लेन देन संबंधित गतिविधियों में ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में आपके उचित कार्य की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आप बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे। प्रॉपर्टी अथवा किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर विचार विमर्श रहेगा। सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। किसी की भी बातों में न आकर अपने ऊपर ही भरोसा रखें, वरना भावनाओं में बहकर अपना नुकसान कर सकते हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज़्यादा अनुशासन लगाने से उनका स्वभाव और जिद्दी हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही से दूर रहें। व्यावसायिक गतिविधियां अनुकूल रहेंगी। फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं। साझेदारी के बिजनेस में ज़्यादातर फैसले आपको लेने पड़ेंगे। दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है। कुछ समय अपने मन मुताबिक विधियों के लिए भी जरूर निकालें। इससे आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से संबंधित रिश्ता आ सकता है। विदेशी संपर्क सूत्रों से अच्छी इनकम होने की संभावना है। किसी भी कार्य के प्रति एकाग्रता रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से कुछ काम बनते बनते बीच में ही रुक सकते हैं। खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। बिजनेस संबंधी नए कामों में दिलचस्पी ना लें, क्योंकि उचित समय न देने की वजह से दिक्कतें आएंगी। मीडिया, आर्ट, कंप्यूटर से संबंधित बिजनेस में फायदेमंद स्थिति रहेगी। लेन देन को लेकर गलतियां हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा तथा घर परिवार का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना आवश्यक है। पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। कुछ समय आत्म मनन, अध्यात्म आदि जैसे कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे मानसिक सुकून बना रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत महसूस होगी। किसी प्रिय मित्र के साथ मुलाकात भी खुशी देगी। अपने अपने महत्वपूर्ण कागजातों को सावधानीपूर्वक संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कुछ परेशानियां और रुकावटें आ सकती हैं, परंतु आप अपने मनोबल द्वारा उन्हें दूर करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही अपने स्वभाव में धैर्य और संयम बनाकर रखना आवश्यक है। व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा, परंतु इस समय अपनी योजनाएं किसी से भी शेयर न करें। डेली इनकम में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में मान सम्मान और साख बनेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बनाकर चलने से सुकून भरा वातावरण रहेगा। घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था में उचित सामंजस्य और अनुशासन बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा और आप सफल भी होंगे। मौज मस्ती के बाद अब बच्चों का ध्यान पुनः अपनी पढ़ाई की तरफ एकाग्रचित होगा। किसी खास वस्तु की खोने या रख कर भूलने की स्थिति बन रही है, इसलिए लापरवाही न करें। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने से कुछ अस्त व्यस्त हो सकती हैं। इस समय किसी भी यात्रा संबंधी कार्यक्रम में स्थगित रखना ही उचित रहेगा। नौकरी और बिजनेस में ज्यादा काम की वजह से दूसरे कामों पर फोकस नहीं कर सकेंगे। फोन कॉल और कर्मचारियों की मदद से कार्य क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहेगी। ऑफिस के माहौल में अपने सहयोगियों पर ज्यादा फोकस न करें। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सहयोग घर के वातावरण को सुखद तथा खुशनुमा बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में भी अधिक नजदीकियां आएंगी। पिछले कुछ समय से किसी समस्या को लेकर चल रहे तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के कैरियर संबंधी कोई सूचना मिलने से
घर में उत्साह भरा वातावरण रहेगा। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े और आज कहीं पर भी पैसा न लगाए, क्योंकि इसके लिए समय अनुकूल नहीं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएं। इस समय नई नई जानकारियां मिलेंगी जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होंगी। कभी कभी व्यवहार में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाना आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। आपकी इन कमियों पर नियंत्रण लाएं और इसके लिए अवलोकन करना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि इस समय कुछ निर्णय गलत होने की आशंका है। विद्यार्थियों को कहीं नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाकर रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना जरूरी है। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा हल्का खान पान लें। समय अनुकूल है, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखिए। कोई खास समाचार मिलने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप जिस काम को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। धर्म कर्म तथा समाज सेवी संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। ध्यान रखें कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बुरी नियत के लोगों तथा बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखें। कोई नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार ही आपकी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। घर में वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। मांगलिक काम पूरा होने से योजना बनेगी तथा खुशी भरा वातावरण रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे, साथ ही इनकम बढ़ने से दिक्कत नहीं होगी। अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। कोशिश करके इन बातों को हावी ना होने दे तथा परिस्थितियों को संभाल कर रखिए। आज किसी भी प्रकार के लेन देन संबंधित मामलों को स्थगित रखिए। बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं, अपना स्वभाव सहज रखिए। गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे अधिकारियों के बीच उनकी सराहना होगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां बढ़ेंगी। आज कोई भी निर्णय लेते समय बहुत ही सोच विचार रखें, क्योंकि ना तो अनुकूल ग्रह स्थिति है और न ही आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी आपके लिए सहायक रहेगा। सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर यथार्थ के धरातल पर आने की जरूरत है। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।